Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. जहाँ तक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने का सवाल है तो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। जहाँ तक मुजफ्फरनगर दंगों की बात है, पूरा देश जानता है कि मुजफ्फरनगर दंगों को किसने कराया। खुद समाजवादी पार्टी द्वारा जो समिति बनाई गई, जांच की समिति, विष्णु सहाय समिति, उसने खुद कहा है कि समाजवादी पार्टी का ये प्रशासनिक फेल्योर था मुजफ्फरनगर का दंगा। और माननीय हाईकोर्ट का मैं आभारी हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने हमारी भूमिका को जिस प्रकार से पूरा जांच परख के माननीय हाईकोर्ट ने हमें क्लीन चिट दी है और स्पष्ट कहा है कि हम लोगों की कोई भूमिका किसी प्रकार की मुजफ्फरनगर की घटनाओं में नहीं है। जहाँ तक इमरान मसूद की बात है तो कांग्रेस के द्वारा जो घोषित टीम है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो समाजवादी पार्टी की बी टीम है और कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ऐसे नेताओं को प्रमोट करके लाभ पहुंचाना चाहती है। और रही टिप्पणी, अभद्र भाषा बोलना, राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करना, ये कांग्रेस का पुराना शौक है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगने का मैं बार बार इस इशू को कह रहा हूं कि मैंने इन शब्दों के लिए, प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगने की बात नहीं, इन शब्दों के लिए, चूँकि इन शब्दों का राजनीति के अंदर मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ थोड़ा सा लोकल बोलचाल में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं, मुझसे हो गया था और वो भी कोई स्पीच नहीं थी, अंदर जनरल बैठे हुए। और मैं उसके लिए, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बोल कांग्रेस के नहीं है, मैं उसके बारे में कह चुका हूँ कि इसके लिए मैं खेद प्रकट कर चुका हूँ बार बार। उसके बाद इस इशू को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन बार बार इस इशू को खड़ा कर बीजेपी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री से किस बात के लिए माफ़ी मांगू? प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने शब्दों के लिए खेद प्रकट कर दिया। प्रधानमंत्री जी की टीम के अंदर तमाम वो लोग शामिल हैं जो कभी बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी की टीम के अंदर वो लोग शामिल हैं जो कभी पूरी कम्युनिटी को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। तो हमने तो अपने शब्दों के लिए खेद भी प्रकट कर दिया। उनमें तो इतनी भी शर्म बाकी नहीं है कि वो कभी इस बात के लिए खेद भी प्रकट करने का काम कर सकें। देखिए, मेरे लिए वाइस प्रेसिडेंट होना राहुल जी ने मुझे बनाया। जहाँ भी लगाएंगे वाइस प्रेसिडेंट बनाए, चाहे मुझे कहीं सिपाही बनाकर खड़ा करें, मैं वहाँ काम करूँगा। और जहाँ तक स्पीच के ऊपर रिवार्ड की बात है, स्पीच से रिवार्ड का कोई मतलब नहीं। पब्लिकली राहुल जी ने इस बात को लेकर के पब्लिकली राहुल जी ने खुद बोला था, तो इस बात का कोई रिवार्ड का मतलब ही नहीं है। आप हमारी तस्वीर को दूसरी तरह क्यों पेश करते हो? आप हमारे देखिए, हमारे काम देखिए, हम जनता के साथ किस तरह से जुड़े हैं। अभी बाई इलेक्शन हम लोग देवबंद के अंदर जिता करके लाए हैं। हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले आदमी, ज़मीन पर काम करने वाले आदमी की कांग्रेस के अंदर पूछ होती है, कांग्रेस के अंदर उसकी पहचान होती है। उसी लिए मुझे राहुल जी ने देने का काम किया। In the case of Suresh Raina, he has been acquitted of all the charges, all the allegation under the sections which were put by the Samajwadi Party, and therefore there is no case against Suresh Raina. So that should be very, very clear. Samajwadi Party, trying to politicize, had leveled certain cases or charges against Suresh Raina, and he's acquitted out of it. Now, as far as Imran Masood is concerned, I would only say, well, he's a hate monger and a criminal, but the Congress wishes to express their form of aggressive secularism through appointment of Imran Masood, and that is what Congress stands for in the name of secularism. बीजेपी तो चाहे अपराधी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे षड्यंत्रकारी हो, लेकिन बस वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता हो, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर कर सकता हो, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सकता हो। ऐसे लोगों को बीजेपी को अपनाने में कोई परहेज नहीं है। और सुरेश राणा को उपाध्यक्ष तैनात करके बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि हम ऐसे लोगों को जो एक्सट्रीम पे भाषण दें, उनको लेने में हमारा कोई परहेज नहीं। सुरेश राणा जी भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, माननीय विधायक हैं। संगठनात्मक दृष्टि से उनका उपयोग भी है। पार्टी ने बहुत सोच समझ करके जितने भी अपने पदाधिकारी बनाए हैं उनके बारे में फैसला किया है, और उसी क्रम में सुरेश राणा जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष। आरोप तो ऐसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं है।